तो सबसे बड़ी खबर में सबसे पहले बात करते हैं उस विधेयक की जिस पर लगातार सियासत जारी है। नागरिकता संशोधन बिल पर सरकार को लोकसभा में बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, चर्चा के बाद कल बिल लोकसभा से पास हो गया। अब इसे राज्यसभा में आज पेश किया जाएगा। नागरिकता संशोधन बिल पर समर्थन में 311 वोट पड़े, जबकि विरोध में 80 वोट। आपको बता दें कि शिवसेना, जेडीयू और बीजू जनता दल ने बिल का समर्थन किया, तो वहीं कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने बिल का विरोध किया। गृहमंत्री अमित शाह ने चर्चा के बाद सरकार की तरफ से जवाब दिया। 3 तस्वीरें आपके सामने नागरिकता संशोधन बिल से जुड़ी, जो लोकसभा में पारित हो गया है और अब इंतजार है राज्यसभा में इसके पारित होने का। किस तरीके की चुनौती यहां पर देखने को मिलती है ये देखना होगा। हालांकि ये बिल कब पेश होगा अभी ये तय नहीं है राज्यसभा में। और इस दौरान अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको ये भी सुनवाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि एनआरसी ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ट्रैप। मान्यवर, इसमें कोई ट्रैप नहीं। एक सीधा साधा लेजिस्लेशन है जो तीनों देशों से आए हुए धार्मिक लघुमतियों को, शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगा। मगर ट्रैप उनको जरूर लग सकता है जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहते हैं। उनको ट्रैप जरूर लग सकता है। जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहते हैं उनको हम सफल नहीं होने देंगे। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, कांग्रेस एक ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी है। केरल में इसके साथ मुस्लिम लीग पार्टनर है और महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टनर है। मैंने ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी मेरे जीवन में नहीं देखी। मान्यवर, ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। मान्यवर, उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है। हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए। हमें कोई नफरत नहीं। और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं बार बार, क्योंकि एक एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है। इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये जो है, ये बिल जो है वहां से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने, इसमें भारत में रहते हुए भारत के नागरिक मुसलमानों से कोई लेन देन। तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क में ऐसे कानून से बचा लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। ये प्रियम्बल को ठोक रहे हैं। आर्टिकल 14 को आप अंडरमाइन कर रहे हैं। हमारे एक्ट के मुताबिक कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है। जो अम्बेडकर था, जवाहरलाल नेहरू मारेंगे क्या? भारी हंगामे और देर रात तक चली चर्चा के बाद नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया। मत विभाजन के दौरान बिल के पक्ष में 311 वोट पड़े, तो वहीं विपक्ष में 80 वोट पड़े। हाँ 311, 311, 311, ना 80, निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मैं नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के सभी पहलुओं को साफ तौर पर समझाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की विशेष रूप से सराहना करता हूं।
गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को इस बिल को लोकसभा में पेश किया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने बिल पर अपनी राय रखी। Those who said that religion should determine nationhood, they formed Pakistan. That was the idea of Pakistan. And Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Dr. Ambedkar, Maulana Azad, they all said religion cannot determine nationhood. Our nation is a land for everybody, sir. जिन आदर्शों पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे संविधान की संरचना की थी, उसके बिल्कुल विरुद्ध है। मुझे लगता है कि आप हिंदू राज्य बनाने के लिए इस दिशा में आ रहे हैं। उत्तर पूर्वांचल के राज्य को आर्टिकल 371 ए, बी, सी, एफ, जी के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन मिला है। ये बिल उन सारे प्रोविजंस को उल्लंघन करता है। असम अकॉर्ड का ये उल्लंघन करता है, पूरी तरीके से डिसिप्लिन करता है, इसलिए इसके विरोध में है। चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि नेहरू लियाकत समझौते में भारत और पाकिस्तान ने अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान रखने का करार किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस करार का पूरा पालन नहीं किया। एक धर्म के लिए नहीं हुआ, एक क्लास के लिए हुआ है, माइनॉरिटी के लिए हुआ है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये सारी माइनॉरिटी के लिए हुआ है। अगर इसमें से सिर्फ पारसियों के लिए करते तो आर्टिकल 14 जरूर आ गया। लोकसभा से नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद अब सरकार इसे राज्यसभा में पेश करने की तैयारी में जुट गई है। राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत से पास होगा। यह एक अफवाह फैला करके अल्पसंख्यकों को भय दिखा करके भविष्य के वोट सुनिश्चित करने की कुत्सित प्रयास किया जा रहा था। वहीं विपक्ष इस बिल के विरोध पर डटा हुआ है और इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बता रहा है। ये मानते हैं, बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि ये बिल जो है भारत के संविधान की मूल रचना के खिलाफ वाला बिल है, क्योंकि देश के संविधान में जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी जो है वो हमारे प्रेम्बल में है और इसमें उस इक्वालिटी के ऊपर सवालिया निशान लगा है। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल के भारी बहुमत से पास होने के बाद सरकार की रणनीति इसे राज्यसभा में पास कराने की है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।